हेलो बच्चे लोग, अगर आपने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया था आईसीएसई और सीबीएसई से, तो अब आपने सोचना चालू कर दिया होगा कि अब कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप एसएससी में हैं तो अब थोड़ा और टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अभी रिजल्ट्स आए नहीं हैं, पर श्योरली आप भी इस परिस्थिति में आएंगे थोड़े टाइम के बाद कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉलेज चूज करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज आपको ध्यान में रखने चाहिए और वो क्राइटेरियाज के बेसिस के ऊपर आपको कॉलेज का डिसीजन लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में दैट व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ चूजिंग अ कॉमर्स कॉलेज। तो सबसे पहले क्राइटेरिया मैंने लिस्ट डाउन किया है एडेड कॉलेज वर्सेस अनएडेड कॉलेज। काफी सारे कॉलेज अनएडेड हैं, तो अब इसमें बेसिक फर्क ये होता है कि एडेड कॉलेज की जो फीस होती है वो काफ़ी कम होती है, बहुत कम होती है, और अनएडेड कॉलेज की फीस कॉलेज पे डिपेंड करते हैं। नॉर्मली 20,000 पर ईयर से स्टार्ट होती है, वेर एज एडेड की फीस शायद 3,000 के अंदर भी हो सकती है। अगर आईटी आपने नहीं लिया है तो और भी कम हो सकती है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फीस ऑफ एडेड एंड अनएडेड। ऐसी बहुत सारी कॉलेजेस हैं जिसमें एक ही कॉलेज में दोनों सेक्शंस हैं, एडेड और अनएडेड। तो अगर आप नोट करेंगे उनके कट ऑफ लिस्ट, तो एडेड के कट ऑफ लिस्ट बहुत हायर परसेंटेज पे कट होते हैं, अनएडेड के कट ऑफ लिस्ट थोड़े नीचे जाते हैं, क्योंकि जिनको थोड़ी कम परसेंटेज आए हैं पर वही कॉलेज में जाना है तो वो हायर फीस में फिर अनएडेड सेक्शन में एडमिशन लेते हैं। कॉलेज वही मिलता है पर जो फीस है वो हमें ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो ये एक पहला क्राइटेरिया होगा, एडेड वर्सेस अनएडेड। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो तो एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव है, पर वो डिसीजन लेने के लिए क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। तो एंड में है ना, आपके पास एक डिसीजन मैट्रिक्स जैसे आ जाएगा। ये क्राइटेरियाज जो भी मैं बताऊंगा आप लिख लीजिएगा और उसके बाजू में आप टिक या क्रॉस करिएगा कि आप जो भी कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं वो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है कि नहीं। हो सकता है कोई क्राइटेरिया आपके लिए वैलिड ही ना हो, जैसे ये फीस बताया, तो आप शायद ऐसा सोच सकते हैं कि फीस हमारे लिए मैटर नहीं करता है, कॉलेज हमारे लिए मैटर करता है, तो आप इस क्राइटेरिया को कैंसिल कर दीजिएगा। तो ज़रूर ये पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज बताने वाला हूँ। सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब आप कॉलेज कंप्लीट कर रहे हो, आई एम सॉरी स्कूल कंप्लीट कर रहे हो। स्कूल में तो कंपलसरी लेक्चर अटेंड करते थे, अब कॉलेज में आपके पास ऑप्शन है सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं कि नहीं, बीच में से कोई आपको लेक्चर बंक करना है या नहीं। तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से कंपलसरी अटेंडेंस होता है 75%। काफ़ी कॉलेजेस इस रूल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, कुछ कुछ कॉलेजेस नहीं करती है, और इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। कोई कॉलेज जो अब तक नहीं करती है वो आगे से भी कर सकती है। तो बहुत ही ध्यान से आप देख लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा कि किस कॉलेज में अटेंडेंस के क्राइटेरिया कंपलसरी हैं, कहाँ पे नहीं है, ताकि आप वो सोच के फिर एडमिशन ले सको। ट्रैवलिंग टाइम, बॉम्बे में रहते हैं और आपको पता है ट्रैवलिंग बहुत ही इश्यूज हो सकते हैं, कम्यूटिंग, डेली आना जाना। ट्रेन का ट्रैवलिंग हो सकता है, तो ट्रेन से शाम को 6 बजे अगर आपको ट्रेन पकड़ना है से पार्ला स्टेशन से, तो अगेन मुश्किल हो सकता है। तो ट्रैवलिंग टाइम एंड ट्रेन ट्रैवलिंग ये भी एक फैक्टर हो सकता है। आजकल ऐसे देखा गया है कि काफ़ी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे घर के नज़दीक के ही किसी कॉलेज में जाए, कम्यूटिंग का टाइम बच सके और वो टाइम कहीं और अच्छी जगह पे वो फोकस्ड करके यूटिलाइज कर सके। तो ये आपको देखना है कि ट्रैवलिंग टाइम आपके लिए क्राइटेरिया है या नहीं। नेक्स्ट क्राइटेरिया लर्निंग एनवायरनमेंट। तो कुछ कुछ कॉलेजेस में, जैसे कि मैं एनएम कॉलेज में पढ़ा था, है ना, ये बोला तो क्या फ़र्क पड़ा आपकी सोच में? ऑफ कोर्स पड़ा होगा ना, अच्छा एनएम से, ओ यस। तो एनएम कॉलेज, मिठीबाई कॉलेज का एक फ़ायदा ये होता है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव होता है। किसी को भी पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो तो वो सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं करता होगा, ये मैं डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ वो ग्रेजुएशन नहीं करता होगा, उसके साथ साथ कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स भी वो करता ही होगा। तो एक एनवायरनमेंट जो बनता है वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है, और ऐसा कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वो अगर कर रहा है तो उसके कंपटीशन में मैं भी कर लूँगा, है ना। मैं सीए इसीलिए बना क्योंकि एनएम में हर नेक्स्ट स्टूडेंट सीए कर रहा था, तो हमें क्या करना है, हम भी सीए कर लिए, तो ऐसे देखते देखते हो गए सीए।
वैसे स्टार्टिंग से कोई गोल तो था नहीं, पर बनते बनते बन गए सीए, ठीक है ना। तो लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं, एकेडमिक एक्सेलेंस। तो जो भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उसके पास्ट मेरिट होल्डर्स जो हैं उसको कितने परसेंटेज आए, कॉलेज में से क्या बोर्ड टॉपर्स आए हैं कि नहीं आए हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और वहाँ के टीचिंग फैकल्टीज़ भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कॉलेज एडमिशन के लिए। रेपुटेशन, रेपुटेशन मतलब उस कॉलेज के बारे में जो सीनियर्स हैं उनका क्या कहना है, ठीक है। और जनरली आप अगर काफ़ी सारे सीनियर्स को पूछोगे तो मे बी जो जाता होगा उसका ओपिनियन उस कॉलेज के बारे में अच्छा नहीं होगा, है ना। फिर भी पूछना आपका कर्तव्य है, आपका काम है कि आप पूछिए कि ये कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है कल्चरल इवेंट्स। तो आजकल काफ़ी सारे कॉलेजेस में कल्चरल इवेंट बहुत ही हाई लेवल पे होते हैं। इट इज़ एज गुड एज फिल्म फेयर का जैसे पूरा अवार्ड फंक्शन होता है ना, वैसे कल्चरल इवेंट्स होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस कल्चरल एक्टिविटीज़ में अगर बच्चे पार्टिसिपेट करें तो उन्हें बहुत कुछ सीखने मिलता है। फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज शायद बहुत ही नॉर्मल काम आपको दे मैनेजमेंट के लिए, मे बी सिक्योरिटी पे आपको खड़े करें या फिर आपको कंट्रीब्यूशंस जमा करने के लिए कॉलेज टू कॉलेज भेजें, स्टूडेंट्स जमा करने के लिए भेजें, पर आपको उसमें सीखने बहुत मिलता है। और हो सकता है फ्यूचर में आप अपना एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल दो। तो ऐसे बहुत सारे कल्चरल इवेंट में आप खुद पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसको बढ़ा सकते हो, अपने बाकी काफ़ी सारे स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ा सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि उस कॉलेज में कल्चरल इवेंट्स किस स्केल के होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट्स में इवन फेमस बॉलीवुड पर्सनालिटीज़ भी आते हैं, हर कॉलेज में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कैंपस। कैंपस प्लेसमेंट, ये मेरा कहना है, नॉट कैंपस मतलब फिजिकल कैंपस बट कैंपस प्लेसमेंट। तो अगर डिग्री कॉलेज आपका कंप्लीट हो गया तो डिग्री कॉलेज के बाद ऐसे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छे अच्छे कॉलेज में जाती हैं टैलेंट हंट करने के लिए। और जो बड़ी कंपनीज है वो सारी कॉलेजेस में नहीं पहुंच सकते, तो वो भी क्रीम कॉलेज में ही जाते हैं क्योंकि वहीं से उनको क्रीम क्राउड मिलने की उम्मीद होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, कैंपस प्लेसमेंट। अच्छी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ से अच्छा कैंपस प्लेसमेंट मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपके कॉलेज में सेंट्रल एसी है या नहीं, ऑडिटोरियम अपने कॉलेज का है, सेपरेट है या नहीं, हर एक जो क्लासरूम होते हैं उसमें प्रोजेक्टर्स हैं या नहीं, और वो ऑडियो विजुअल से सिखाते हैं प्रोफेसर्स या अभी भी ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड यूज़ करते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया है जो आपको देखना चाहिए। एंड द लास्ट क्राइटेरिया इज इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये मैंने मेरा स्पेशली डाला हुआ है। तो एज आई टोल्ड यू, मैं एनएम कॉलेज में था एंड आई वॉज अ स्टूडेंट फ्रॉम अ गुजराती मीडियम, ठीक है। तो गुजराती मीडियम से पढ़ा हुआ था, एनएम कॉलेज में था। बिलीव मी, 11वीं और 12वीं हमारे जो ग्रुप के 7-8 फ्रेंड्स थे ना, उनके अलावा किसी से भी बात नहीं किया मैंने, क्योंकि हर किसी से किसी को सुनते थे तो देखते थे कि कितना फाड़ू इंग्लिश बोल रहा है, तो हिम्मत ही नहीं हुई किसी से बात करने की। टीचर्स से तो बात करने का भूल जाइए, फ्रेंड्स भी नहीं बना पाए इतने ज़्यादा, क्योंकि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, गुजराती मीडियम से है। तो 2 साल लगे मुझे उस माहौल में फिट होने के लिए। फिर इसके बाद F5 बीकॉम से डिग्री कॉलेज से थोड़े खुल गए और थोड़े फ्रेंड्स बनाने लगे, इंग्लिश मीडियम के फ्रेंड्स भी बने। तो ये आपको ध्यान देना है, ऐसा ना हो कि आप एक बड़ी पॉन्ड में छोटे से फिश हो। मे बी यू मे एंजॉय बीइंग अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। तो आप देखिए आपका नेचर क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, और आपको कैसा एनवायरनमेंट सूटेबल होगा ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज मैंने लिस्ट डाउन किए। आपको एडवाइस करूंगा कि ये सारे क्राइटेरियाज आप लिखिए और उसके बाद आप सामने टिक या क्रॉस करिए, आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ कॉलेजेस के नाम, हाँ, और 2 पॉइंट्स हैं, आई एम सॉरी मैं भूल गया। मेरिट लिस्ट, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ परसेंटेज आप देखिएगा, जो भी ये क्राइटेरिया लिस्ट डाउन करने के बाद जो भी कॉलेजेस आपने शॉर्टलिस्ट की है उसके लास्ट ईयर की कट ऑफ्स देखिएगा। वो कट ऑफ जो है वो एक बैरोमीटर है जानने के लिए कि उसके आसपास कट ऑफ होंगे। इस साल कट ऑफ क्या हो सकते हैं वो
कट ऑफ आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हर साल जो परसेंटेज होते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 90, मोर देन 95, वो चेंज होते रहते हैं। अभी तक एसएससी का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो हम ऐसा कह नहीं पाएंगे। पर आपको ये तो पक्का होगा कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ओके, कि 75% है तो फिर एनएम कॉलेज में आपको पक्का नहीं मिलेगा ना। तो फिर आप जब आपका फॉर्म भरेंगे तो चॉइस उस हिसाब से भरिएगा, नहीं तो फिर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट कैसे लगेगा, जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ जाती है उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि स्टेप्स क्या होंगे और आपको फॉर्म कैसे भरना है। लास्ट है सब्जेक्ट्स ऑफर। तो कुछ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जूनियर कॉलेज में, जैसे कि फ्रेंच हो गया, मैथ हो गया, आईटी हो गया। तो हर कॉलेजेस में ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑफर नहीं करते हैं। अगर उनके पास फैकल्टीज नहीं हुई तो शायद से फ्रेंच ऑफर नहीं किया। तो अगर आपको फ्रेंच पढ़ना है पर उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया पर वो ऑफर ही नहीं कर रहे हैं तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो पहले से इंक्वायरी करके रखना कि वो कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। दूसरी एक बात, ऐसे भी हो सकता है कि फ्रेंच और आईटी के कम डिविजन्स हैं, तो अगर मेरिट में आप पीछे हैं, भले एडमिशन मिल गया आपको उस कॉलेज में, पर उस कॉलेज में फ्रेंच और आईटी के कम डिविजन्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको उस कॉलेज में तो एडमिशन मिल गया पर फ्रेंच या आईटी आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। और 12th में फ्रेंच और आईटी बहुत ही स्कोरिंग होता है, तो अगर हिंदी कंपलसरी लेना पड़ा तो हो सकता है हिंदी में आप उतने मार्क्स स्कोर ना कर पाओ। तो ये भी एक फैक्टर है। ये सारे क्राइटेरियाज को सोचने के बाद ही आप फॉर्म में आपके ऑप्शंस भरिएगा। ठीक है, कुछ टॉप कॉलेजेस मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। ये मेरा असेसमेंट है और मेरे असेसमेंट से 4 अलग अलग एरिया में बॉम्बे के मैंने ये कॉलेजेस लिस्ट डाउन किए हैं। तो टाउन के कुछ कॉलेजेस हैं, एचआर कॉलेज है, केसी कॉलेज है, जय हिंद कॉलेज है, हिंदुजा कॉलेज है, लाला लाजपत राय कॉलेज है एंड सिडनेम कॉलेज है। ये तो टाउन के कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। ये कोई ऑर्डर में मैंने नहीं लिखा है ना, मतलब रैंकिंग का ऐसा कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है। विलेपार्ले के एरिया में टॉप कॉलेजेस एनएम कॉलेज, पोद्दार कॉलेज, मिठीबाई कॉलेज, दाहनुकर कॉलेज एंड रितंबरा कॉलेज। ये विलेपार्ले के एरिया में कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। सबर्ब में यानी कि अंधेरी से इस साइड एनएल कॉलेज है, केईएस श्रॉफ कॉलेज है, ठाकुर कॉलेज है, पाटकर कॉलेज है, निर्मला कॉलेज है। एंड फाइनली सेंट्रल साइड पे कुछ कॉलेजेस हैं, रुइया, सोमैया, मुलुंड कॉलेज एंड SIES कॉलेज। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस थे बॉम्बे के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हम रेगुलरली बनाते हैं। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब फॉर द चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक बटन प्रेस करना है। कमेंट भी लिखिएगा अगर आप चाहते हैं मैं कुछ और वीडियोस बनाऊं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोस ऑन योर रिकमेंडेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।